हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जनरल स्टडीज में। दोस्तों आज हम देखेंगे अल्मोड़ा पार्ट 4। पिछली क्लासेस में हम अल्मोड़ा के 3 अलग अलग भागों में हम अध्ययन कर चुके हैं और आज उसी क्रम को जारी रखते हुए भाग 4 में अल्मोड़ा के संबंध में, वहाँ के व्यक्तित्वों के संबंध में और जानेंगे। ठीक है, उससे पहले मैं आप लोगों को सूचित कर देना चाहता हूँ कि दिनांक 22 तारीख से दिनांक 27 तारीख तक आप लोगों को कोई क्लासेस नहीं मिल पाएंगी। ठीक है, क्योंकि इस बीच दीपावली है और दीपावली पर्व की वजह से आप लोगों को कोई क्लासेस इस बीच नहीं मिल पाएंगे, तो उसके लिए मैं आप लोगों से माफी चाहता हूँ। ठीक है, पुनः आप लोगों के साथ जुड़ूंगा 28 अक्टूबर को और उसी जोश के साथ। ठीक है, आपके लिए कुछ नए तरह के मैटर लेकर तो मिलेंगे उस बीच। ठीक है, इस बीच आप लोग अपना रिवीजन कर लीजिएगा और साथ में पढ़ाई जारी रखिएगा और दीपावली भी मनाइए, है ना। तो शुरू करते हैं अल्मोड़ा के प्रमुख व्यक्तित्व भाग 4। ठीक है, प्रमुख व्यक्तित्व में देखो कुछ हम कल पढ़ चुके हैं, कुछ जो महत्वपूर्ण है उनके बारे में आपको बताऊंगा। जो महत्वपूर्ण हैं, केवल अल्मोड़ा के रहने वाले हैं, उनके कोई इतने महत्वपूर्ण कार्य नहीं, तो केवल ये लिखा होगा कि वो अल्मोड़ा के, जैसे मनोहर श्याम जोशी। ठीक है, तो अल्मोड़ा के रहने वाले हैं, आपने इतना ध्यान रखना है इनके बारे में। ठीक है, बाकी एक यात्रा की थी इन्होंने, राजनेता रहे हैं, एक यात्रा करी थी। ठीक है, तो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, केवल इतना याद रखना कि कहाँ के रहने वाले हैं, अल्मोड़ा के रहने वाले हैं। ठीक है, अगला है देखो इला चंद्र जोशी। इला चंद्र जोशी जो कि 1902 से 1982 तक का इनका कार्यकाल रहा है, जीवन काल रहा है, सॉरी। उन्नीस सौ दो से 1982, ठीक है, इनका जीवन काल रहा है। क्या थे ये? तो एक मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार थे, साथ ही में कहानीकार भी थे। ठीक है, कहानियां भी लिखी है इन्होंने, कई सारी उपन्यास भी लिखे हैं। ठीक है, मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार। कहानीकार, ठीक है, ध्यान रखिएगा, मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार प्लस कहानीकार थे। इनकी रचनाएं हैं, पूछी जा चुकी है इनकी रचनाएं पहले। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इनकी रचनाएं का महत्वपूर्ण है। देखो, खंडहर की आत्माएं, फिर है आहुति, खंडहर की आत्माएं, आहुति। ठीक है, घृणामयी लज्जा, लज्जा। ठीक है, सन्यासी, पर्दे की रानी, पर्दे की रानी। ठीक है, फिर है भूत और छाया, प्रेत और छाया, मुक्तिपथ। ठीक है, मुक्तिपथ। अगला है जिप्सी, जहाज का पंछी, भूत का भविष्य, सुबह निर्वासित, निर्वासित और ऋतु चक्र। ये इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं। इला चंद्र जोशी जो कि अल्मोड़ा के रहने वाले, 1902 में इनका जन्म होता है, 1982 में इनकी मृत्यु होती है। इनकी रचनाएं, ये एक मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार थे, साथ ही में कहानीकार भी रहे। ठीक है, इनकी रचनाएं क्या है? खंडहर की आत्माएं, आहुति। ठीक है, याद रखिएगा, खंडहर की आत्माएं, घृणामयी लज्जा, सन्यासी। ठीक है, पर्दे की रानी, प्रेत और छाया, मुक्तिपथ, जहाज का पंछी। ठीक है, भूत का भविष्य, सुबह निर्वासित। ये कुछ इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इनके बारे में। इला चंद्र जोशी जो कि कहाँ के रहने वाले हैं? अल्मोड़ा के रहने वाले। ठीक है, अगले हैं बलवंत मनराल।
बलवंत मनराल, ठीक है, 1940 से 2007 तक का इनका कार्य जीवन काल रहा है, ठीक है। बलवंत मनराल 1940 से 2007, इनके द्वारा कत्यूरी मानसरोवर पत्रिका का प्रकाशन किया गया था, ठीक है। कत्यूरी मानसरोवर पत्रिका का प्रकाशन किया गया था और इसमें अपनी एक कविता छापी थी। प्रकाशित की, ठीक है। तो बलवंत मनराल इनके द्वारा इनका जन्म 1940 में होता है, 2007 में इनकी मृत्यु होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अल्मोड़ा जिले के हैं। कत्यूरी मानसरोवर पत्रिका का इनके द्वारा प्रकाशन किया गया था, ठीक है। और उसमें एक अपनी कविता भी छापी थी, पहाड़ के आगे भीतर पहाड़। पूछी जा चुकी है किसकी कविता है, ठीक है, किसकी रचना है, ये पूछी जा चुकी है ऑलरेडी, ठीक है। तो इंपोर्टेंट महत्वपूर्ण हो जाते हैं, ठीक है। देखो सारे व्यक्तित्व तो यहाँ के अति महत्वपूर्ण है, बिल्कुल, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। अगला देखते हैं, हरि प्रसाद टमटा। परिचय के मोहताज नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। 1888 से 1960 तक का इनका कार्यकाल जीवन काल रहा है, ठीक है। 1888 से 1960 तक का इनका कार्यकाल रहा है। 1905 में टमटा सुधार सभा का इनके द्वारा गठन किया गया था। ठीक है, 1905 में टमटा सुधार सभा का गठन किया था और 1924 में कुमाऊं शिल्पकार सभा की स्थापना करी। ठीक है, और अगला जो महत्वपूर्ण है, 1934 में समता साप्ताहिक का प्रकाशन किया था, ठीक है। एक पेपर था जो कि सामाजिक चेतना के उद्देश्य से, ठीक है, सामाजिक चेतना के उद्देश्य से। तो ध्यान रखिएगा, हरिप्रसाद टमटा, ठीक है। 1888 में इनका जन्म होता है, अति महत्वपूर्ण है, अल्मोड़ा के रहने वाले, ठीक है। 1905 में टमटा सुधार सभा का इनके द्वारा गठन किया गया। 1924 में कुमाऊं शिल्पकार सभा का गठन किया गया, ठीक है। बाकी 1934 में समता साप्ताहिक का प्रकाशन इनके द्वारा किया गया था, जो कि क्या सामाजिक चेतना के उद्देश्य से लाया गया था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें एक चीज और आप लोग ध्यान रखिएगा, कुमाऊं में जो शिल्पकार हैं, ठीक है, उन्हें शिल्पकार नाम दिलाने में इनका अति महत्वपूर्ण योगदान रहा है, ठीक है। तो इसलिए काफी अति महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं उत्तराखंड की दृष्टि से, ठीक है। तो इनके बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा, कुछ परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य। अगले देखो, माधव आशीष। माधव आशीष, ठीक है, कहा 1920 से 1977। इन्हें क्या कहा जाता है, अंग्रेज संत। अंग्रेज संत इन्हें कहा जाता है, ठीक है। और साथ में देखो इनका फील्ड क्या था, आध्यात्म और पर्यावरण इनका फील्ड था, ठीक है। आध्यात्म प्लस पर्यावरण, इसे संबंधित रहे, आध्यात्म प्लस पर्यावरण से संबंधित रहे, ठीक है। और 1992 में इन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इनके बारे में सारे पॉइंट क्या है, महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो देखो, मनोहर श्याम जोशी अल्मोड़ा के रहने वाले, इलाचंद जोशी ये भी अल्मोड़ा के, इनके प्रमुख रचनाएं, ठीक है। बलवंत मनराल, पहाड़ के आगे भीतर पहाड़, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
और फिर हरि प्रसाद टमटा, मुंशी हरि प्रसाद टमटा इन्हें कहा जाता है, ठीक है। साथ में माधव आशीष। तो ये कुछ प्रमुख व्यक्तित्व अल्मोड़ा जिले के, ठीक है। आगे और देखते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, आपको सीधा लिख के अब मैं समझा देता हूँ, ठीक है। केवल लिख देता हूँ, उसके पश्चात मैं आपको समझाता हूँ, ताकि आपका भी समय बच सके, मेरा भी, क्योंकि बहुत सारे व्यक्तित्व अल्मोड़ा में, बहुत सारे व्यक्तित्व हैं, ठीक है। तो पूरे ऐसे इसमें समझाऊंगा तो 1-2 क्लासेज और लग जाएंगी। इस तरह से लिख के बताऊंगा। तो मैं एक बार लिख देता हूँ आपको, उसके बाद समझा दूंगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तो आपका समय भी उससे बचेगा और समझ में भी आ जाएगा और आपका समय भी नष्ट होने से बच जाएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं अगले व्यक्तित्व के बारे में। दोस्तों सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आगे देखते हैं। सबसे पहले देखो यशोधर मठपाल, इसमें अति महत्वपूर्ण व्यक्तित्व उत्तराखंड के पुरातात्विक इतिहास की दृष्टि से, खोज की दृष्टि से, ठीक है। तो इनके परिचय की मोहताज कोई भी नहीं है, ठीक है। इनके बारे में लगभग सभी लोग यहाँ पर जानते होंगे। यशोधर मठपाल जी, जिनका जन्म कब होता है? 6 जून 1939 को नौलाग्राम अल्मोड़ा में, ठीक है। 6 जून 1939 को नौलाग्राम अल्मोड़ा में इनका जन्म होता है, ठीक है। तो अल्मोड़ा के व्यक्तित्व पढ़ रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है अल्मोड़ा में ही इनका जन्म हुआ है, ठीक है। अल्मोड़ा में इनका जन्म होता है और 2005 में इन्हें भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया, ठीक है। 2005 में इन्हें पद्मश्री सम्मान दिया गया। इसके अलावा इनके बारे में महत्वपूर्ण, देखो पूछा जा चुका है इन्हें पद्मश्री कब दिया गया, परीक्षा का क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है। ये भी पूछा जा चुका है कि किसके द्वारा लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना की गई है और कब की गई है, ठीक है। दोनों क्वेश्चन बन चुके हैं अलग अलग। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। तो 1983 में भीमताल में इनके द्वारा लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना की गई थी, ठीक है। इन्हें क्या कहा जाता है? उत्तराखंड का वेद व्यास इनका उपनाम है, समझ लो, ठीक है। उपनाम क्या है? उत्तराखंड का वेद व्यास इन्हें कहा जाता है। इनकी रचनाओं में देखो, कुमाऊं चित्रकला अति महत्वपूर्ण रचना इनकी, सारी रचना इनकी महत्वपूर्ण है जो यहाँ पर लिखी गई है, ठीक है। कुमाऊं चित्रकला, उत्तराखंड का काष्ठ शिल्प, सीधा क्वेश्चन बनेगा उत्तराखंड का काष्ठ शिल्प किसकी कृति है, ठीक है। किसकी हो जाएगी? यशोधर मठपाल की। अगला देखो, प्रागैतिहासिक मानव के कार्यकलाप, ये भी काफी महत्वपूर्ण कृति है इनकी एक, प्रागैतिहासिक मानव के कार्यकलाप, ठीक है। फिर आगे देखो, कुमाऊं हिमालय के शैल चित्र, कुमाऊं हिमालय के शैल चित्र। तो ये सारी की सारी इनकी रचनाएं क्या है? अति महत्वपूर्ण, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, अति महत्वपूर्ण इनकी रचनाएं हैं सारी की सारी, ठीक है। तो इन्हें आपने याद रखना ही रखना है। इनके बारे में जितने भी फैक्टर देखो, यशोधर मठपाल जिनके द्वारा यहाँ पर कई प्रागैतिहासिक स्थलों की खोज की गई है, ठीक है। इनका उपनाम है उत्तराखंड का वेद व्यास, ठीक है। रचना इनकी कुमाऊं चित्रकला, उत्तराखंड का काष्ठ शिल्प, प्रागैतिहासिक मानव के कार्यकलाप और कुमाऊं हिमालय के शैल चित्र। देखो इनकी मैं आपको खोजों के बारे में बताता हूं। इनके द्वारा मुख्यतः एक फड़कानौली गुफा की इनके द्वारा खोज की गई, ठीक है। 1985 में फड़कानौली, फड़कानौली, ठीक है, 1985 में। अगला पेट साल 1989 में, ठीक है। दो इनके द्वारा खोज की गई है, फड़कानौली और पेट साल। और साथ ही इनके द्वारा जो खोजे गए हैं नौलाग्राम से, ठीक है। नौलाग्राम जो कि अल्मोड़ा में ही है, नौलाग्राम, नौलाग्राम से 73 ओखलियां इनके द्वारा खोजी गई, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। इतिहास की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण एक व्यक्तित्व उत्तराखंड के, ठीक है। तो यशोधर मठपाल जी, जिन्हें उत्तराखंड का वेद व्यास कहा जाता है, तो इनकी रचनाएं, इनकी खोजें, ठीक है, ये सारी चीजें आपका क्लियर हो गया। अगले देखो व्यक्तित्व है यहाँ पर नीलांबर पंत, एक वैज्ञानिक रहे, ठीक है। दोनों क्वेश्चन बने इनके बारे में। पहला क्वेश्चन क्या बना है? नीलांबर पंत विज्ञान की किस शाखा से संबंधित है, ठीक है, किससे? अंतरिक्ष वैज्ञानिक है, ठीक है। नीलांबर पंत जो कि अंतरिक्ष वैज्ञानिक है, अल्मोड़ा के रहने वाले हैं। दूसरा क्वेश्चन बना, नीलांबर पंत को पद्मश्री कब दिया गया? कब दिया गया था? 1984 में। और तीसरा क्वेश्चन ये भी बन चुका है, उत्तराखंड से पद्मश्री सम्मान पाने वाले प्रथम वैज्ञानिक कौन है? कौन है? नीलांबर पंत। तो उत्तराखंड से पद्मश्री सम्मान पाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन हो जाएंगे? नीलांबर पंत, ठीक है। अगला देखो, गोविंद सिंह रजवार, अति महत्वपूर्ण है गोविंद सिंह रजवार। इस तरह से क्वेश्चन बनता है, गोविंद सिंह रजवार का संबंध किस क्षेत्र से है, ठीक है। तो वैज्ञानिक है, पर्यावरण और जैव विविधता के विशेषज्ञ, ठीक है। यदि इनका
क्षेत्र पूछता है तो पर्यावरण एवं जैव विविधता के विशेषज्ञ ये रहे हैं। ठीक है, साथ ही 1954 में इनका जन्म होता है। गोविंद सिंह रजवार अल्मोड़ा के रहने वाले। ठीक है, जन्म 1954 में होता है और पर्यावरण और जैव विविधता के क्या है, विशेषज्ञ हैं। ठीक है, तो ये यहाँ के प्रमुख व्यक्तित्व हैं। देखते हैं आगे यहाँ की प्रमुख महिलाएं। ठीक है, प्रमुख महिलाएं देखते हैं, उसके बाद खेल खिलाड़ी देखेंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, देखो कुंती वर्मा, जन्म होता है 1906 में। बचपन से इनके बारे में पढ़ते आ रहे हैं, है ना, कि एक स्वतंत्रता सेनानी थी, स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रही थी, काफी सक्रिय रही थी। 1930 में इन्हीं के नेतृत्व में अल्मोड़ा में नगर पालिका में झंडा फहराया गया था। ठीक है, जेल भी गई थी कुंती वर्मा जी, तो ध्यान रखिएगा स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रही है। ठीक है, स्वतंत्रता सेनानी उत्तराखंड की कौन, कुंती वर्मा, किस जिले से संबंधित है, अल्मोड़ा जिले से। ठीक है, फिर अगली देखो लक्ष्मी देवी टमटा, अति महत्वपूर्ण है परीक्षाओं की दृष्टि से। ठीक है, लक्ष्मी देवी टमटा, जन्म होता है 1911 में। स्नातक की डिग्री लेने वाली उत्तराखंड की प्रथम दलित महिला। ठीक है, अति महत्वपूर्ण कर लीजिए इसको, स्नातक की डिग्री लेने वाली उत्तराखंड की प्रथम दलित महिला। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना। और साथ में 1935 से समता साप्ताहिक के संपादन का दायित्व संभाला था, प्रथम महिला बनी। ठीक है, 1935 से इन्होंने क्या, समता साप्ताहिक, जो कि हरिप्रसाद टमटा जी के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, मुंशी हरिप्रसाद टमटा द्वारा 1934 में शुरू किया गया था अल्मोड़ा से, उसी का संपादन उन्होंने 1935 में शुरू किया था। किसने, लक्ष्मी देवी टमटा ने। ठीक है, तो ऐसा करने वाले यानी कि किसी भी समाचार पत्र के संपादन का दायित्व संभालने वाली भी उत्तराखंड की प्रथम महिला कौन है, पहली महिला, प्रथम महिला बनी ना, ये लिखा हुआ, तो इसको मैंने आपको विस्तार से समझा दिया कि पहली महिला कौन बनी, ये बनी है लक्ष्मी देवी टमटा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 1935 से समता साप्ताहिक के संपादन का दायित्व संभालने वाली पहली महिला, मतलब किसी भी पत्र उत्तराखंड में संपादन करने वाली प्रथम महिला ही कौन है, लक्ष्मी देवी टमटा है। ठीक है, आगे देखो सुश्री राधा भट्ट, जन्म इतना महत्वपूर्ण नहीं रहता, किसी का भी जन्म बहुत कम ऐसे हैं, जैसे लक्ष्मी देवी टमटा इनका जन्म पूछ सकता है। ठीक है, तो कुछ ही होते हैं जिनका जन्म पूछा जाता है। ठीक है, जो अति महत्व, जैसे गोविंद वल्लभ पंत, सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है, इनके जन्म अधिकांशतः पूछे जाते हैं। आगे देखो सुश्री राधा भट्ट, ठीक है, समाज सेवी थी, पर्यावरण कार्यकर्ती थी। ठीक है, और क्या थी, गांधीवादी विचारक थी सुश्री राधा भट्ट, और इन्हें 1992 में जमनालाल बजाज पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 1992 में इन्हें जमनालाल बजाज पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, आप लोगों को मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि दो व्यक्तित्व अल्मोड़ा के, ठीक है, एक तो शैलेश मटियाली, ठीक है, शैलेश मटियाली, प्लस मनोहर श्याम जोशी। शैलेश मटियानी प्लस मनोहर श्याम जोशी, जो कि ग्रुप सी के सिलेबस में है। ध्यान रखिएगा शैलेश मटियानी और मनोहर श्याम जोशी, ये भी अल्मोड़ा के रहने वाले हैं और ग्रुप सी के सिलेबस में है, और ग्रुप सी के हिंदी के सिलेबस में, जो हिंदी के लेखक कवि थे ना, उसमें ये सिलेबस में शामिल किए गए हैं। तो इनको मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा। ठीक है, मनोहर श्याम जोशी अलग से और शैलेश मटियानी अलग से। तो इस क्लास में मैं इन्हें आपको नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, शैलेश मटियानी और मनोहर श्याम जोशी आपको मैं पृथक से इनके लिए क्लास प्रदान कराऊंगा। ठीक है, शैलेश मटियानी और मनोहर श्याम जोशी जो कि हिंदी के सिलेबस में शामिल किए गए हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, आगे देखते हैं कैप्टन भावना गुरु रानी। ठीक है, कैप्टन भावना गुरु रानी जो कि उत्तराखंड की पहली महिला सैन्य अधिकारी है, सॉरी महिला, उत्तराखंड की पहली महिला सैन्य अधिकारी है। ठीक है, उत्तराखंड की पहली महिला सैन्य अधिकारी कौन है, कैप्टन भावना गुरु रानी, ध्यान रखिएगा आप लोग। फिर देखो माया टमटा, ठीक है, मेजर जनरल माया टमटा, तो ये क्या है, भारत सहित विश्व की, भारत की तो है ही है, विश्व की भी पहली महिला मेजर जनरल है। ठीक है, ध्यान रखना आपने, भारत सहित विश्व की पहली महिला मेजर जनरल। ठीक है, कौन है, माया टमटा, भारत की तो है, साथ में विश्व की भी है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा उत्तराखंड की पहली कौन हो जाएंगे तब, माया टमटा। ठीक है, तो भारत की है तो उत्तराखंड की तो होना स्वाभाविक है। ठीक है, तो ये हो गया आपके कुछ महिलाओं के बारे में। आगे और भी हैं, अन्य व्यक्तित्व भी हैं, ठीक है, उनके बारे में भी चर्चा करते हैं। तो ये देखते हैं, देखो दो प्रमुख सैन्य कर्मी जो कि कुमाऊं रेजिमेंट से संबंध है। ठीक है, एक है मेजर सोमनाथ शर्मा। ठीक है, मेजर सोमनाथ शर्मा कुमाऊं रेजिमेंट से संबंधित, साथ में मेजर शैतान सिंह, ये भी कुमाऊं रेजिमेंट से संबंधित। ठीक है, तो कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय कहाँ है, रानीखेत में। ठीक है, तो रानीखेत में मुख्यालय, इसलिए मेरे द्वारा आपको
लिखाए जा रहे हैं इसमें। मेजर सोमनाथ शर्मा, ठीक है, तो 4 कुमाऊं रेजिमेंट की 4थी बटालियन से संबंध है, ठीक है, 4 कुमाऊं रेजिमेंट से संबंध है। 1947 में मरणोपरांत इन्हें परमवीर चक्र दिया गया था, ठीक है। तो सोमनाथ मैदान भी कहाँ है, रानीखेत में। जिन्होंने भर्ती दिया होगा रानीखेत में तो उन्हें पता होगा, ठीक है। मेजर सोमनाथ जो इनके नाम पर मैदान है वो कहाँ है, रानीखेत में, ठीक है। अगला देखो मेजर शैतान सिंह जो कि परमवीर चक्र प्राप्त करता है, दोनों, ठीक है, दोनों को परमवीर चक्र जो कि सर्वोच्च सैन्य सम्मान है, ठीक है, सर्वोच्च सैन्य सम्मान। तो दोनों ने प्राप्त किया सर्वोच्च सैन्य सम्मान। साथ में सोमनाथ मैदान कहाँ है, रानीखेत में है। मेजर शैतान सिंह परमवीर चक्र प्राप्त किया उन्होंने, दोनों ने मरणोपरांत प्राप्त किया, ठीक है। 1962 में भारत चीन युद्ध जब हुआ था तो लद्दाख में कुमाऊं रेजिमेंट का नेतृत्व किया था मेजर शैतान सिंह ने, ठीक है, और अदम्य साहस का परिचय दिया था। साथ में इन्हें भी, इनके नाम पर भी क्या है, शैतान सिंह मैदान है। शैतान सिंह मैदान ये भी कहाँ है, रानीखेत में, ठीक है। तो सोमनाथ मैदान और शैतान सिंह मैदान दोनों कहाँ है, रानीखेत में, ठीक है। तो ये यहाँ के क्या है, कुछ सैन्य कर्मी जो कुमाऊं रेजिमेंट से संबंध है, ठीक है, याद रखिएगा कुमाऊं रेजिमेंट से संबंध है। प्रमुख खिलाड़ी में देखते हैं, ठीक है, प्रमुख खिलाड़ी। सबसे पहले देखो प्रमुख खिलाड़ी में हम देखते हैं हॉकी। हॉकी में कौन है, यहां से हरीश भाकुनी। क्वेश्चन बन जाता है कभी कि निम्न में से हरीश भाकुनी का संबंध किस खेल से, ठीक है, तो हॉकी से हो जाएगा, क्योंकि उत्तराखंड से कई सारे ऐसे व्यक्तित्व हैं जो बने हुए, ठीक है। अगला ताइक्वांडो। इससे संबंधित खिलाड़ी कौन कौन है, सबसे पहले मनीष सनवाल और सुरेंद्र भंडारी, ठीक है, मनीष सनवाल, सुरेंद्र भंडारी, दोनों अल्मोड़ा के रहने वाले, ठीक है। तो अल्मोड़ा जनपद की ही बात हो रही तो इसलिए आप लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है। ताइक्वांडो से संबंधित फिर देखो फुटबॉल। ठीक है, फुटबॉल से कौन संबंधित, रमेश सिंह रावत। ठीक है, रमेश सिंह रावत जो कि फुटबॉल से संबंधित है। अगले हैं देखो मुक्केबाजी। मुक्केबाजी से कौन कौन है यहां से, किशन सिंह बिष्ट और खीमानंद बेलवाल। किशन सिंह बिष्ट और खीमानंद बेलवाल, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये मुक्केबाजी से संबंधित है। अगले हैं जूडो। जूडो से कौन संबंधित है यहां से, कमला रावत। ठीक है, जूडो से संबंधित है कमला रावत। बाकी एकता बिष्ट है, ठीक है, क्रिकेट से एकता बिष्ट। एकता बिष्ट क्रिकेट से, ठीक है। ध्यान रखिएगा देखो प्रमुख खिलाड़ी कौन कौन है, हॉकी से कौन है, हरीश भाकुनी। महत्वपूर्ण कर लीजिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, हरीश भाकुनी का संबंध किस खेल से, हॉकी से हो जाएगा, ठीक है। ताइक्वांडो से कौन है, देखो मनीष सनवाल और सुरेंद्र भंडारी, ठीक है, मनीष सनवाल और सुरेंद्र भंडारी, याद रखिएगा दोनों नाम, मनीष सनवाल और सुरेंद्र भंडारी किससे संबंध है, ताइक्वांडो से, ठीक है। अगले देखो फुटबॉल। फुटबॉल से कौन कौन संबंध है, रमेश सिंह रावत, ठीक है, रमेश सिंह रावत फुटबॉल से संबंधित। फिर मुक्केबाजी यहाँ से किशन सिंह बिष्ट और खेमानंद बेलवाल संबंध है, ठीक है। तो सीधा क्वेश्चन बनेगा किशन सिंह बिष्ट का संबंध किस खेल से, ठीक है, या किशन सिंह बिष्ट किस जिले के रहने वाले हैं, ठीक है, तो कहाँ के हैं, अल्मोड़ा के रहने वाले हैं। फिर जूडो। जूडो में कौन है, कमला रावत। अति महत्वपूर्ण दोनों, क्योंकि महिला है, ठीक है, तो महिलाओं से अक्सर ज्यादा क्वेश्चन बनता है। जूडो जो कि कमला रावत, जूडो से संबंधित, ठीक है। क्रिकेट में एकता बिष्ट, ठीक है, तो एकता बिष्ट किससे है, क्रिकेट से है, तो ये भी आपने ध्यान रखना। वर्तमान में उत्तराखंड की क्रिकेट टीम है जो उसमें शामिल है, ठीक है, उसकी कैप्टन है, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। एकता बिष्ट क्रिकेट से संबंधित है, कमला रावत जूडो से संबंध है, ठीक है। मेजर सोमनाथ ग्राउंड कहाँ है, रानीखेत में, और मेजर शैतान सिंह ग्राउंड कहाँ है, ये भी रानीखेत में, ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। सर्वोच्च सम्मान दिया गया है, तो ये आपने सारी चीजें
याद रखनी है। तो इस प्रकार अल्मोड़ा जिला क्लियर होता है हमारा, ठीक है। जितनी महत्वपूर्ण चीजें हो सकती हैं यहाँ से मेरे द्वारा आपको लगभग बताने का प्रयास किया गया है, ठीक है। ऐसी कोई चीज छोटी नहीं है जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हो सकती है, ठीक है। तो जितनी चीजें बन सकती हैं मेरे द्वारा पूरा पूरा प्रयास किया गया सबको कलेक्ट करके आपको एक साथ बताने का अल्मोड़ा से संबंधित, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरा ये प्रयास अच्छा लग रहा होगा। और दोस्तों यदि आपको अच्छा लग रहा है, पसंद आया तो लाइक अवश्य कीजिएगा, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके भाई बंधु जो भी अभी उत्तराखंड पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या फिर उत्तराखंड में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको इसका लाभ मिल सके, ठीक है। जल्द ही प्रयास करूंगा आप लोगों को हिंदी की क्लासेस भी उपलब्ध कराऊं और साथ ही अन्य जो फैक्ट परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हो सकते हैं वो सारी चीजें मैं आपको उपलब्ध कराने का प्रयास करूंगा ताकि आगे एग्जाम तक आपकी तैयारी पूरी पूरी मेरे साथ हो सके, ठीक है। तो भरोसा रखिएगा, ठीक है। बाकी पुनः स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि दिनांक 22 तारीख से 27 तारीख तक क्लासेस नहीं आ पाएंगे क्योंकि दीपावली पर्व की वजह से थोड़ा अस्त व्यस्त सा माहौल रहता है ना। तो थोड़ा घर भी जाना है, इसीलिए आपकी क्लासेस अगले 6 दिन नहीं आ पाएंगी। क्लासेस पुनः संचालित 28 तारीख से आपको पुनः क्लासेस मिलती रहेंगी, ठीक है। तो प्रयास करूंगा इस बीच आपको कोई फैक्ट यदि मिलेगा तो उसे बताने का मैं प्रयास करूंगा। तो और इसके लिए माफी चाहता हूं कि अभी आपको करंट अफेयर्स भी इस सप्ताह का करंट अफेयर्स इस रविवार को नहीं मिलेगा। 28 तारीख को मैं आपको करंट अफेयर्स उपलब्ध कराऊंगा, ठीक है, इस सप्ताह का। तो इसके लिए भी मैं आप लोगों को माफी चाहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग तैयारी करते रहिए, रिवीजन करिएगा दीपावली पर, ठीक है। अपना समय नष्ट ना करें क्योंकि बेरोजगारी बहुत बड़ा अभिश्राप होता है, मैं भी इस बारे में समझता हूँ, ठीक है। तो अपने समय को नष्ट ना करें। सही है, यारी दोस्ती सारी चीजें जायज हैं पर कहीं ना कहीं पढ़ाई सबसे आगे रहनी चाहिए अभी आपके लिए, ठीक है। पढ़ाई जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा आपको अभी फायदा मिलेगा। बाकी तो अगर एक बार सक्सेसफुल हो जाते हो लोग आपसे जुड़ना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो लोग जुड़ते रहेंगे आपसे, इसकी कोई दिक्कत नहीं है कि आप अकेले रह जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। बस एक बार आपको सफल होकर दिखाना है सबको, ठीक है। तो मिलते हैं, पुनः अपना जोश बनाए रखिएगा। मिलते हैं दीपावली के पश्चात, तैयारी करते रहिएगा। धन्यवाद।